नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज खंडवा कलेक्ट्रेट स्थित जनसुनवाई में एक अजीबोगरीब मामला आया, जहां दो पत्नियों से परेशान भिखारी ने फरियाद लगाई है। अजब एमपी गजब कहानी। हर रोज़ किस्से कहानियों में आपने एमपी की अजब गजब कहानी देखी और सुनी होगी, लेकिन खंडवा स्थित जनसुनवाई में एक ऐसा मामला आया है जहां एक भिखारी और उसकी पत्नी के बीच आई दूसरी पत्नी भिखारी ने गृहस्थी बचाने के लिए कलेक्टर से कुछ ऐसी गुहार लगाई। खंडवा कलेक्टर स्थित जनसुनवाई में मंगलवार को एक अनोखा मामला देखने को मिला। नेत्रहीन दिव्यांग भिखारी शरीफ ने जनसुनवाई में पहुंचकर खंडवा कलेक्टर को फरियाद लगाते हुए कहा कि सर, मेरी दो पत्नियां शबाना और फेमिदा आए दिन विवाद होता रहता है, जिस कारण मेरे भीख मांगने के कारोबार पर असर पड़ रहा है। यह जैसे में मुझे दो पत्नियों को साथ रखना है, लिहाजा उन्हें जिला प्रशासन की टीम समझाइश दे। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने उसकी अर्जी सुनकर मामला महिला बाल विकास विभाग को भेज दिया। विभाग अब पत्नियों को समझाकर विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहा है। यह फरियाद जनसुनवाई में मौजूद लोगों के लिए भी चर्चा का विषय रही। दिव्यांग भिखारी ने कहा कि सर, दो पत्नियों का एक साथ पालना चाहता हूं। भिखारी शरीफ ने जब खंडवा कलेक्टर से यह कहा कि मैं दोनों पत्नियों को एक साथ पाल सकता हूं, तब पूरी जनसुनवाई में भिखारी पर तरस आने के बजाय लोगों ने उसे हैरत भरी निगाह से देखना शुरू कर दिया। जिस दौर में लोग एक पत्नी के साथ सुखी से नहीं रह सकते, वहाँ नेत्रहीन दिव्यांग भिखारी एक साथ एक छत के नीचे दो पत्नियों को रखने की दिलेरी के साथ बातें कर रहा है। दिव्यांग भिखारी शरीफ की 2022 में हुई शादी, ससुराल वालों ने तंग आकर की दोबारा शादी। दिव्यांग भिखारी शरीफ खंडवा जिले में खंडवा भुसावल तक बसों और ट्रेनों में भीख मांगने का काम करता है, जिससे उसे हर दिन 1000 से 2000 तक की आय होती है। अब 2022 में उसका विवाह शबाना से हुआ था। तब उसकी पहली पत्नी मायके वालों ने कहा था कि वह उसका ध्यान नहीं रख सकता, लेकिन पहली पत्नी के मायके वालों ने जब उसका ध्यान नहीं रखा, तब उसने ससुराल वालों की अपेक्षा से आहत होकर 2024 में फेमिदा से दूसरा विवाह कर लिया। शरीफ के साथ दोनों पत्नियां अलग अलग रह रही है, लेकिन शरीफ इन दोनों पत्नियों को एक साथ एक छत के नीचे रखना चाहता है। जब भी उसे ऐसा करने की कोशिश की, दोनों पत्नियां आपस में विवाद करने लगी। ऐसे में शरीफ का कहना है कि उसके आपस में झगड़े के इनके भीख मांगने के रोजगार पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, लिहाजा दोनों पत्नियों को साथ रखा जाए। शरीफ ने एक आम नागरिक की तरह जिस तरह से कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है, कलेक्टर ने यह मामला महिला बाल विकास को जांच के लिए सौंप दिया है। अब इस मामले में महिला बाल विकास ने दोनों पत्नियों को गुरुवार को खंडवा कार्यालय में बुलाया है, ताकि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके और मामले को समझा जा सके। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भैया, आपका नाम बताइए और ये बताइए कि क्या समस्या लेकर आप कहाँ आए हैं? जी, मैं खंडवा के जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय के पास आया था। मेरा नाम सफीक शेख भगवानपुरा जिला खरगोन का निवासी हूँ सर, और मेरी दो पत्नियाँ हैं और मैं दोनों पत्नियों को साथ में रखना चाहता था, इस हिसाब से मैं आया था। क्या हुआ क्या है? दोनों सर, एक शादी मेरी 2022 में हुई थी, और वो ब्लाइंड है मेरे जैसे मैं ब्लाइंड हूँ दोनों आँखों से, और दूसरी शादी मेरी 2024 में हुई। और दूसरी शादी करने का कोई शौक नहीं था मुझे। वो कहने का मतलब ये कि भाई मेरे ससुराल वाले अपने से इज्जत से, मतलब मान सम्मान वाली बातें थी, इसलिए अपने दूसरी शादी करी थी। एक बच्ची है मेरे पहले वाली के साथ, और दूसरी वाली के साथ कोई बच्चा नहीं है। और फिर भी अपन चाहते हैं, देखो दोनों का अपन किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, दोनों साथ में रखना चाहते हैं। अगर 100 रुपये चोरी अगर सामने वाला उसको पहनाएगा, 100 रुपये चोरी उसको पहनाएगा, मतलब भाई लिखा पढ़ी करवा लो अच्छे से, और साथ में बात लीजिएगा। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है, पहले ससुराल वाले बोल रहे नहीं भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या फिर इसको छोड़ना पड़ेगा, पहली वाली छोड़ना पड़ेगा, या फिर दूसरी वाली छोड़ना पड़ेगा। और पहली वाली को अपन कैसे छोड़ नहीं सकते सर, उसके साथ अपनी एक लड़की है, छोटी सी 2 साल की बच्ची हो, तो उसका अपने कहने का मतलब अपने चक्कर में बच्ची का भविष्य खराब होगा। दूसरी वाली भी अंधी है? हाँ, दूसरी वाली ब्लाइंड है सर। कितना मिलकर दोनों पति पत्नी कमा लेते हैं आप लोग? नहीं, मैं किसी पत्नी को साथ में ले जाकर नहीं कमाता हूँ। मैं खुद 200-300-400 जो भी हो उसमें अपना गुजर बसर कर लेता हूँ। क्या करते हैं?
मैं गाड़ी में गुटके पाउच ही बेच लेता हूँ टाइम पे, जैसा जैसा मौसम जैसे गुटके पाउच बेचने पे पुलिस वाले मना करते हैं तो भी मान लेते सर, कोई धर्म की बात नहीं। तो ट्रेनों में कौन से कहाँ तक रूट पे मांगते हैं? मैं खंडवा से भोपाल तक भी आता हूँ सर, या खंडवा से इटारसी तक भी चले जाता हूँ। आप चाहते क्या हैं? वो दोनों पत्नियों को मैं एक जगह एक साथ में रखना चाहता हूँ। अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी मैं ये अपना काम धंधा खंडवा से ही है, तो अभी अस्थायी रूप से मैं आत्माराम लॉज में रुका हूँ बुधवारा सब्जी मंडी। अभी कौन सी पत्नी आपके साथ है? अभी मेरे साथ मेरी पहली पत्नी है सवाना, दूसरी अभी उसके घर पर है, कहाँ की है? इंदौर जिले के सर। वो कभी विरोध नहीं करती दूसरी वाली? जी दूसरी वाली विरोध नहीं दोनों एक करती दूसरे का कभी? विरोध करते हैं क्या? विरोध नहीं, विरोध के साथ वो अभी मेरे मामा के बीच में आए थे, सब लोगों को समझाया भी कि देखो बेटा, तो खाना बना के आता है, तो खाना बनाना, बाकी काम ये कर लिया करेगी। तो कहने का मतलब सर मैं दोनों मिल के रहेंगे तो वो गए क्यों है? क्या कहा? हाँ। वजह क्या थी? वो अलग वो आपसे बोल रहे हैं, क्या वजह क्या है? रहना तो वो भी चाहती है, बस ये पहली वाली जो है ना, पहली वाली जो पत्नी है, इसके मेरे ससुराल वाले जो हैं वो उसको गाली गुस्सा बकते हैं, वो बोले ऐसा है वैसा, मेरे को बोलते हैं भाई तू एक तरफा किधर भी हो जाए, हमारी लड़की को छोड़ या उसको छोड़। तो दूसरा विवाह क्यों किया था आपने? दूसरा विवाह मान सम्मान की बात है। तो पहले वाले से क्या मान सम्मान आपके फेस मान सम्मान कैसा कि भाई मेरे ससुराल में मेरे ससुराल वालों ने जवाबदारी ली थी कि मेरे भाई मेरे और मतलब बेटी को भी रखेंगे और दामाद को भी रखेंगे, आप हफ्ते के जो भी खर्चा पानी आप दे दीजिए, हम यही रखेंगे, और बीच में अपनी जवाबदारी से मुकर गए। तो फिर मेरे को बस ये वजह थी, और मान सम्मान की वजह से मैंने दूसरी शादी करा। जैसे कुछ किसी को सोच नहीं आता भाई औरत होते हुए बच्चे होते को शादी नहीं करें। आजकल तो जो पत्नियां हैं वो प्रताड़ित कर रही है, मर्डर कर रही है, तो आप मतलब एक पत्नी से प्रताड़ित है लोग, आप दोनों पत्नी को रखना चाहिए। और अब क्या है, वो बस ये समझ लो कि ऊपर वाले की तरफ, अल्लाह की तरफ से आते हैं। अब अल्लाह ने मिलाया तो अपन ये चाहते हैं यार, अपन किसी का दिल नहीं तोड़ रहे सब, भाई साथ में रहो, अच्छे से रहो। तो प्रताड़ित क्या करेगी यार, वो दोनों ब्लाइंड है, अपनों क्या प्रताड़ित है। क्या अपील करेंगे दोनों पत्नी से?